इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए IDLE का इस्तेमाल किया जाता है कोडिंग के लिए। और IDLE इन्वायरमेंट क्या है इसको भी समझेंगे। उसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तारुफ से। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए और सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। पाइथन बहुत ही एक आसान लैंग्वेज है जिसको आसानी के साथ सीखा जा सकता है। इसे स्टार्ट किया था एक डच प्रोग्रामर ने जिसका नाम था गाइडो वैन रोसम, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इन्हें। और इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आगाज़ किया था 1990 में। और फिर इन्होंने इसका नाम जो रखा था इस न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो एक ब्रिटिश कॉमेडियन के नाम पे रखा था। इसका नाम था मोंटी पाइथन। तो अब इसी वजह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बन गया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हमें इसे सीखना चाहिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है IDLE से। IDLE क्या चीज़ है? IDLE से बनता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ये एक छोटा सा कंपाइलर है जो कि हमारे पाइथन कोड को ट्रांसलेट करता है और हमें रिजल्ट फराहम करता है। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? इंटीग्रेटेड कहते हैं इकट्ठा किया गया। डेवलपमेंट से मुराद ये कि आपको अपना कोड लिखने के लिए एक ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होगा जहाँ पे आप उस कोड को लिख सकेंगे। तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस को इंटीग्रेट यानी इकट्ठा कर दिया गया है। इसको अब हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो IDLE, हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये खुद इटसेल्फ एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। आपको इसे अपने कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इस लिंक के ऊपर, जो कि यहाँ पे मैंने शो किया है, www.python.org डाउनलोड्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। तो ये वेबसाइट खुल गई है python.org के नाम से, और ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे डाउनलोड्स में आप जब आएंगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन पाइथन का होगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है ये क्या है। उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, उसके फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने के लिए हम चूंकि आमतौर पे विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट। अगर आपकी विंडोज़ 64 बिट की है तब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपकी विंडोज़ 32 बिट की है तब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो वो लोग जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस इन वाले लिंक्स पे क्लिक करेंगे। तो चूंकि हमारी विंडोज 64 बिट की है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये पाइथन फाइल जो होगी ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए फाइनली ये पाइथन फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे डाउनलोड्स के फोल्डर में यहाँ पे मौजूद है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक तरह से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और पाइथन जो है वो आपके पाइथन 3.9 लेटेस्ट वर्जन है, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही इंस्टॉल होगा तो आपके इस कंप्यूटर में पाइथन का IDLE भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे कि हमने इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ IDLE। तो देखें ये IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट पाइथन 3.9 64 बिट के साथ ही डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक IDLE शेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हम अपना कोड लिखेंगे। जो भी हम कोड लिखेंगे हमारा कंपाइलर, हमारा IDLE उसको रीड करके अगर इसमें कोई एरर्स ना हुए तो हमें आउटपुट फराहम कर देगा। तो यहाँ से आपने अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग का आगाज़ करना है, यहाँ से आपने अपना कोड लिखना शुरू करना है। आप यहाँ पे कोड लिखते चले जाएंगे और फिर आप सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है तब आप क्या करते हैं कि उस लैंग्वेज में एक हेलो वर्ड प्रिंट करते हैं।
हेलो वर्ड एक सैम्पल वर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई लफ्ज़ प्रिंट करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे प्रिंट, और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है और फिर इन्वर्टेड कॉमास, और फिर इन इन्वर्टेड कॉमास में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे शो होगा। अब जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हेलो लिखा है, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो देखें आउटपुट के तौर पे यहाँ पे हेलो शो हो रहा है। तो ये हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो कि हमने लिखा है प्रिंट हेलो, और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं इस हेलो की जगह कुछ और इन्वर्टेड कॉमास में लिखूं, या हम यहाँ पे एक न्यू इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रिंट माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो देखें ये हमारा आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये IDLE जो है इसके अंदर आपको मुख्तलिफ और ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, तब आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप अपना कोड लिख पाएंगे। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। अब जो भी हमने कोड लिखा है इसको अगर मैं सेव करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा कि डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी इसको सेव करूँगा। इसका मैं नाम रखूँगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आपने सेव एज टाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पाइथन फाइल सेव होती है वो .py इसकी एक्सटेंशन है जिसमें सेव होती है। जैसे हमने इससे पहले एक दफ़ा पढ़ा था कि टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन जो होती है वो .txt होती है, जो हम आमतौर पे नोट पैड में फ़ाइल बनाते हैं, लेकिन चूंकि ये प्रोग्रामिंग फ़ाइल है इसलिए इसकी एक्सटेंशन होगी .py। उसके बाद जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा प्रोग्राम अब सेव हो चुका है। इसको चेक करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, तो देखें ये हमारा हेलो वर्ल्ड के नाम से ये सेव हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग का एक तारुफ जाना है, और बहुत ही बेसिक लेवल पे IDLE एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है वो हमने सीखा है। और बहुत ही आसान सा हमने पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया है।